तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता। भजन संहिता उसका 61 का 8वां वचन, इस प्रकार में सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गाकर तेरे नाम का भजन गा गाकर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। अभी मन्नत पूरी करने के लिए प्रतिदिन लोग कहां कहां जाते, कहां कहां नहीं जाते, कहां कहां क्या क्या नहीं चढ़ाते अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए। कोई घुटने पे चल के जा रहा है, कोई हाथ पे चल के जा रहा है, कोई एक पैर पे चल के जा रहा है, कोई सर पे क्या लेकर चल के जा रहा है। लोग अपनी अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए पूरी ताकत के साथ जोर लगा रहे। कोई बोलता है मैं चप्पल ही नहीं पहनता, कोई बोलता है मैं कपड़ा ही नहीं पहनता, कोई बोलता है मैं यही नहीं खाता, मेरा मन्नत है। प्रिय परमेश्वर क्या बताता है हमें, प्रभु का वचन क्या बताता है, परमेश्वर की महिमा आराधना करने के द्वारा हमारी मन्नतें पूरी होती रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के द्वारा, प्रतिदिन परमेश्वर के नाम को उच्चारते करने के द्वारा हमारी जो मन्नतें वो परमेश्वर के पास लाते रहेंगे और परमेश्वर प्रतिदिन का हमारे मन्नतों को पूरा करते रहेगा। हालेलुया। हमें समझना हमारी मन्नत क्या है। अगर एग्जांपल, अगर मेरे पर हवाई जहाज का कर्जा है, हवाई जहाज का मेरे पर कर्जा है, मैंने एक हवाई जहाज का कर्जा लिया है। अब इस कर्जा भरने के बाद मेरे पास पैसे नहीं और मैं चलाता हूं अभी साइकिल, तो साइकिल चलाकर मेरा हवाई जहाज का कर्जा फेडेगा क्या? मुझे हवाई जहाज ही चलाने की जरूरत है। जब मैं हवाई जहाज ही चलाऊंगा तब जाकर मेरा कर्जा फेडेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कर्जा क्या है और हम परमेश्वर के पास मन्नत क्या मांग रहे हैं। हमारा मन्नत मांगने का जरिया क्या है। अब मैं मन्नत मांगूंगा परमेश्वर मुझे चंद्र पे भेज, मुझे सूरज पे भेज, तो ऐसा कुछ मांगो मत। जो प्रतिदिन की जरूरत है, जो हमारे जीवन में अनिवार्य है, हमें चाहिए, इसकी हमें कमी घटी है, तो वो मांगिए। तो हमें समझना चाहिए कि हमें चाहिए, हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो ये प्रतिदिन की जो जरूरत है वहां तक ही हम सीमित रहेंगे। प्रभु मेरे को 2 लाख का लॉटरी लगने दे, प्रभु 5 लाख का लॉटरी लगने दे, चलते चलते रास्ते पे कुछ बैग मिलने दे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मंगन कहानियां है और ये आपके जीवन के लिए नहीं है। प्रभु को करने करेगा तो प्रभु वो भी कर देगा। हमें समझने की जरूरत है प्रियो कि प्रतिदिन हम क्या मांग रहे हैं। और यहां पर लिखा गया है कि वे आराधना करते थे, भक्ति करते थे और परमेश्वर के पास प्रतिदिन अपने मन्नतों को पूरा करते थे। हालेलुया। हमें 2026 में क्या मन्नत करना है, क्या मांगना है, वो हमारे परमेश्वर के पास मांगेंगे। यहां वहां नहीं मांगेंगे, हम हमारे परमेश्वर के पास मांगेंगे और परमेश्वर उनके मनों में वो बातों को डाल देगा और वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर काम करता है, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। भजन संहिता 88 का 9, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई, मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। मैं लगातार तुझे पुकारता और अपनी हाथ तेरी ओर फैलाते हुए आया हूँ। प्रिय यहाँ पर भजन का लिख रहा है कि मेरे इतने दुख थे कि मेरे आंसू सूख गए। पर वो कहां पर जा रहा है प्रतिदिन? परमेश्वर के पास। प्रियो दुखना, दुख, दर्द ये मसीह जीवन में होता रहता है प्रियो, पर इससे हमारी प्रतिदिन की प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है और वो प्रॉब्लम हमारे जीवन में यूज्ड टू हो जाता है और उस प्रॉब्लम को लिए हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और वो प्रॉब्लम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर एक समय ऐसा आता है कि हम उस विषय के लिए प्रार्थना ही करना छोड़ देते हैं। और वहां पर क्या होता है प्रियो, हम हार मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, उस दिन हार मान लेते हैं। हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक प्रार्थना करना प्रियो, ये होता है प्रतिदिन का प्रार्थना। हुआ नहीं तो हमारी प्रार्थना भी बंद हो जाती है, मिला नहीं तो प्रार्थना चेंज, हुआ नहीं तो वो विषय भी बाजू में। ऐसा नहीं, आप अभी 2026 में प्रवेश किए, आपकी दैहिक जरूरत, आत्मिक जरूरत क्या आपको चाहिए वो लिख के ले लो पेपर में और उसकी प्रतिदिन घोषणा करते रहो, प्रतिदिन उन चीजों के लिए प्रार्थना करते रहो। नीति वचन 8 का 34,
क्या है धन्य है वह क्या वे है, धन्य है वो मनुष्य मेरी सुनता, जो मेरी सुनता वरन मेरी देवड़ी पर और वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खम्भों के पास खंबे के पास दृष्टि लगाए रहता है। दुष्टि लगाए रहता है। प्रतिदिन कहाँ पर वो खड़े रहता है? परमेश्वर के देवड़ी के पास। और कहाँ पर दृष्टि लगाता है? परमेश्वर के खंबे की ओर। आप जब परमेश्वर के सानिध्य में प्रतिदिन खड़े होगे ना, प्रभु आपको उसके वचनों से भर देगा, प्रभु आपको उसके प्रकाशन से भर देगा, प्रभु आपको उसके बरकतों से भर देगा। आप कोशिश तो कीजिए। हमारी कोशिश, हम बहुत सारे निर्णय लेते, ये पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, 1 महीना 2 महीना बाद में ठस, हम नहीं कर पाते। हमारा जोश भी 1-2 महीने के बाद हम भूल जाते। हमने किस लिए, क्या इस साल में करने वाले थे, हमने क्या मांगा था, हमारा क्या मकसद था और इस साल में हमें क्या चाहिए था, ये हम भूल जाते। प्रियो, हमें हमेशा याद रखना है कि प्रतिदिन का परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है वो हमें करना है। प्रियो, जब हम काम कर रहे हैं प्रियो, तो स्थिति बदलती रहेगी, आती जाती रहेगी प्रियो, पर हमें वो काम करना छोड़ना नहीं है। प्रतिदिन परमेश्वर की देवड़ी पर हमें खड़े रहने की जरूरत है कि परमेश्वर की महिमा होती रहे। लूका की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 23वां वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, और यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, और प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। ये प्रतिदिन का क्रूस उठाना क्या है? प्रतिदिन हमें क्रूस उठाकर परमेश्वर के पास जाना है, यीशु के सानिध्य में आना है। प्रतिदिन का क्रूस उठाना मतलब क्या प्रियो? वो एक ऐसा लकड़ी का क्रूस बनाकर या कंक्रीट का बनाकर छाती पे लेकर चलना नहीं। प्रतिदिन का क्रूस उठाना मतलब जो परमेश्वर के राज्य के लिए सही है वो काम करना, और अपनी व्यक्तिगत अभिलाषा को, अपनी जरूरत की बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है उसका त्याग करना और प्रभु के क्रूस को उठाकर चलना। यह है प्रतिदिन का क्रूस उठाना। हालेलुया। जो मुझे अच्छा लगता है और जो मेरे राज्य के लिए या मैं परमेश्वर के राज्य के लिए सही नहीं है तो भी मैं वो करता हूं, उसका मैं त्याग कर यीशु के क्रूस उठाकर चलता हूं। यह है प्रिय प्रतिदिन का क्रूस उठाना। जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है उसका त्याग करना और प्रभु के मार्ग में चलना, यह होता है प्रतिदिन का क्रूस उठाना। जो मुझे अच्छा लगता है पर परमेश्वर के सानिध्य में वो बात सही नहीं है, उदाहरण के तौर पर पिक्चर देखना, गाली बकवास करना या अलग लोगों के बीच में संगति करना, यह प्रभु के राज्य के लिए सही नहीं है। और तो भी मैं उनके बीच में जा रहा हूं तो हम हमारे क्रूस को क्या करते हैं? वहां पर छोड़ के चले जाते हैं और उनके बीच में क्या करते हैं? दंगा मस्ती करते। पर जब प्रिय हमारे पास परमेश्वर का क्रूस होता है, हम संसारिक अभिलाषा को या संसारिक बातों को महत्व नहीं देते, हम क्रूस को महत्व देते और उन बातों का त्याग करते। हालेलुया। इसलिए मैंने बताया था कि संसारिक लोगों में और मसीह लोगों में कुछ फर्क नहीं दिखाई देता, कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके स्वभाव के द्वारा, उनके बर्ताव के द्वारा प्रतिदिन का क्रूस उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। पर जो मनुष्य परमेश्वर के सानिध्य में बैठता है, उपास करता है, संगति में रहता है, प्रतिदिन परमेश्वर की वचन की घोषणा करता है, तो वो प्रिय क्रूस हमें उसके परिवार में या उसके जीवन में हमें दिखाई देता है। सांसारिक बातों का त्याग करना पड़ता है, परिवारों का त्याग करना पड़ता है, तब वो प्रतिदिन का क्रूस आप उठा सकते हो, परमेश्वर के राज्य में आपका प्रवेश होगा। ये होता है सकरा मार्ग, ये होता है क्रूस का मार्ग। अपने रिश्तेदारों को बाजू में रखना और परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को पहला महत्व देना। चाचा बोला, मामा बोला, मौसी बोला, आतू बोला, ये सब आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, कुछ देगा नहीं चलेगा। शादी में हम कुछ आइटम थोड़ा कम कर देंगे चलेगा, पर हमें ध्यान रखना है कि प्रतिदिन का क्रूस उठाने की हमें जरूरत है कि परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। हालेलुया। तो ये होता है प्रियो प्रतिदिन का काम, और ये हमें 2026 में हमें प्रतिदिन करना है। जब हम स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे, तो हमारे फ्रेंड सर्कल कौन है ये हमें ध्यान रखना है, उनकी बातचीत क्या हमें ध्यान रखना है। ये होता है प्रतिदिन का क्रूस उठाना। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है क्या ये 70 साल का आराम मजा करके जाना है, यह हमें आज चुनाव करना है प्रियो। जिन लोगों ने इन बातों का प्रतिदिन का क्रूस उठाया, निश्चय उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो गया है। हालेलुया। और वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने के लिए सक्षम भी हो गए और प्रतिदिन वो क्रूस भी उठा रहे, यह हमें समझने की जरूरत है।